टुडे इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं राहिल सलीम। आज हम बात करेंगे ड्रग एब्यूज़ पे, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तानी मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर है। हमारे साथ मौजूद शहरी, इनसे बात करेंगे। शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, नशे की लत ये कहाँ से शुरू हुई और इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है? अच्छा, वैसे ये तो अल्लाह माफ़ करे एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि किसी की अगर औलाद को नशे की लत लग जाए तो उसका दर्द वही लोग जानते हैं। सही बात है। अच्छा, ये नशा तो ज़ाहिर है बहुत अरसे दराज से चलता चला आ रहा है और हम देखते थे जब हम छोटे थे कि भाई एक हेरोइन की लत में पड़ा हुआ शख्स गुज़र रहा है और हम उससे डरते थे बाकायदा कि यार ये हेरोइन पीने वाला है, ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब का जो दौर चल रहा है ना राहिल, उसमें ये ड्रग्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि हमने इसको फ़ैशन के तौर पे भी शुरू कर दिया है। आप अगर आजकल जो बड़े कॉमन ड्रग्स हैं उनके नाम क्या है? अच्छा, आजकल देखिए एक ये जो वीड थी और ये थी, ये तो बड़े आ गए हैं वीड। अच्छा, चर्स जिसको हम कहते थे आम ज़बान में चर्स, हुँ, पहले चरसी कहते थे तो बड़ा बुरा माना जाता था। अब वो बच्चों में ये मतलब अल्फ़ाज़ का फैशन में आ गया वो। प्रोफ़ेशनली इसको यूज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये स्कोरिंग कर रहे हैं हम, बड़े इंग्लिश वर्ड दे दिए, डोडा लगा रहे हैं। अच्छा, माज़रत के साथ हमारे यहाँ इसको फ़ैशन एक हाई क्लास ने भी बना दिया है। बिल्कुल सही बात। आप कोकेन की बात करें तो कोकेन हाई क्लास नशा है, बहुत महँगा नशा है, हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। फिर आइस आ गई है, आइस हेरोइन की एक ज़रा क्लासिफाइड फॉर्म है। उसके अलावा और पिल्स आ गई हैं कि जी हाँ, वो पिल्स लें, उसके बाद आप में बहुत एनर्जी आ जाती है। और ये सब एक फैशन के तौर पे आ गया है कि अगर आप ये नहीं करते, आपसे कोई पूछेगा यार तुम ये नहीं करते, तुमने कभी नहीं करी, तो बहुत मायूब समझा जाता है। अच्छा, ये एक खास तबके में बात हो रही है। अब कई बहुत सी ऐसी लोग देख रहा हूँ, बोले यार हमारे यहाँ तो नहीं होता, हकीकत है हमारे यहाँ भी नहीं होता। हुँ, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये बहुत तेजी से फैल रहा है कि एक ग्रुप बनता है, वो एक ग्रुप से ज़ाहिर है एक को, दूसरे को, तीसरे को, लड़कियों को उसकी आदत पड़ती है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। अच्छा, इसमें इन्वॉल्व जो माफियाज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट का इस तरह कि भाई सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसको लत लगा दी, अब ज़ाहिर है उसके पास पैसे नहीं है, महँगा नशा है, तो वो सप्लायर बन जाएगा। वो अपने सर्कल में सप्लाई करेगा। सही बात। अब उनको फ्री का एक ड्रग पेडलर मिल गया कि भाई जाओ तुम बेच कर आओ, हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम पी लेना, अपना नशा पूरा कर लेना। तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है और अगर बात होती है रोकने की, अगर इसको रोका नहीं गया ना तो ये एक बड़ा खतरनाक सीन हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखेंगे कई जगहों पे रिश्ते होते हैं लड़कियों के, नहीं पता होता कि लड़का ड्रग्स लेता है। सही बात है। इसी तरह अब लड़कियां भी पीने लगी हैं। लोग हुँ। कहते हैं लड़कियां लड़कियां भी पीने लगी हैं और इन्हें आगे जाके मसले होंगे, ज़ाहिर है शादियां होंगी, बच्चे होने, बहुत सारे मसले हैं। तो इस चीज़ को रोकना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, रोकने की आपने बात की, आपको एक अरसा हो गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ काम करते हुए। तो पाकिस्तान में कोई इफेक्टिवली काम हो रहा है? जो ये एंटी नारकोटिक्स वाले कोई काम कर रहे हैं या पुलिस इस पे काम कर रही है? अच्छा, अब इसमें फिर वही बात आती है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, ड्रग्स बिक रही है, पुलिस बिकवा रही है। ठीक, पुलिस का उसमें कहीं न कहीं रोल आ जाता है, कहीं न कहीं नहीं भी आता। लेकिन इसमें बहुत सारी और भी एजेंसी हैं, जैसे एएनएफ है, उसका काम ही ड्रग्स को रोकना यार, है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पता होता है कि यार फलाने मोहल्ले के फलाने पान के ठिये पे ये मिल रहा है। तो जब मुझे पता है और वहाँ से मिल रहा है तो फिर उसको क्यों नहीं रोका जाता? देखिए राहील, इसमें कहीं-कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होती। हाँ। लेकिन इसका एक बड़ा हम जाते हैं ज़रा बड़े ग्राउंड की तरफ। बड़ा हुँ, ग्राउंड कहाँ पर है? अ, चर्च कराची में नहीं उगती, ये उगती है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, थ्रू अफ़गानिस्तान कराची तक कैसे आई? ठीक है। रास्ते में इतनी सारी चेक पोस्ट आई, जिसमें कस्टम और डिफरेंट सब, डिफरेंट सब, है। सब, सब। सबसे क्लियर होती हुई आ गई, अब कराची में उसका एक पोर्शन आ गया, ठीक है? मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ कि वो पोर्शन भी क्यों आ गया। हुँ, लेकिन बात ये है कि पुलिस तो अपना काम करे जो करे, इसके अलावा और एजेंसीज बनाई गई। एक्साइज का एक पूरा डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। हम सवाल ये पूछे हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है? आखिर एएनएफ क्या कर रही है? बड़ी क्वांटिटी में हमने ड्रग्स पकड़ ली, बड़ी क्वांटिटी में हमने ड्रग्स पकड़ ली, ठीक है जी, आपने एक एक कंसाइनमेंट पकड़ लिया, लेकिन आज भी जगह जगह मिल रही है। ऑनलाइन ऑनलाइन का इस्तेमाल होता है ड्रग्स के लिए, आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आपके घर पे दे रहे हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर है छोटे-छोटे, पहले हम देखते थे चरसें बिक्री होती थी कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे रेड हो जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप इन जगहों पे जब जाते हैं, यहाँ पे रेड करना इतना ईज़ी नहीं होती। ईज़ी क्यों नहीं होती? ये लोग स्लम्स का वो करते हैं इंतखाब, स्लम्स एरियाज़ होते हैं, उसमें होता ये है कि इतनी पतली गलियाँ, वो कच्ची बस्तियाँ जो कच्ची होती हैं। बस्तियों को तोड़ देते हैं रोडों को खुद, हुँ, वहाँ से पानी निकाल देते हैं कि बाइक पर अगर कोई आएगा। अच्छा, इनके इन्फॉर्मर होते हैं छोटे-छोटे बच्चे। वो बैठे हुए होते हैं, देख रहे हैं जी पुलिस आई, वो एक फ़ोन मारते हैं, जी पुलिस आई है, क्लियर करो। अच्छा, इनके घर अंदर ही अंदर ऐसे होते हैं कि इनको तो पता होता है, अब आप कैसे करें? फिर औरतों का इस्तेमाल करते हैं। औरतें आगे आ जाएँगी, अपने कपड़े फाड़ देंगी, क्योंकि पुलिस ने हम पे इज़्ज़त पे हाथ डाल दिया। ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ। ऊपर से लाल मिर्चें फेंकेंगी, गरम पानी फेंकेंगी, काट लेंगी, मेरे साथ हो चुका है। तो मुझे याद है, ज़रा वो वाक़या बताएँ वो वाला? मेरे साथ हुआ ये कि मैं एक रेड पर गया, तो वो कोरंगी का इलाका था, उधर हम मकाली पाड़ा टाइप जगह थी, वहाँ घुस गए। जब हम वहाँ घुसे तो ज़ाहिर है उस वक़्त हमारे अंदर बड़ा एनर्जी होती थी, बड़ा कि भाई घुस जाओ आगे देखो ही।
हम पीछे भूल गए भाई पुलिस भी आ रही थी, मैं और मेरा कैमरामैन भागते हुए हीरो बनते पहुंच गए, पीछे मुड़े कोई भी नहीं, हम इतना आगे आ गए। आप यकीन माने वहां से औरतें आई हैं, उस औरत ने मुझे यहाँ पे काटा बुरी तरह, और ऐसा काटा था कि मेरी चीखें निकल गई थी। हम उनको धक्के देते हुए जिस तरह भी वहां से निकले, आगे पहुंचे तो ऊपर से गर्म पानी फेंकना शुरू किया, लाल मिर्चें फेंकना शुरू करी। इतनी मुश्किल से उस वक्त हम वहां से निकले थे, और हम ये सोच रहे थे कि यार वाकई इन एरियाज में रेड करना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी बहुत सारी जगहों को मस्मार किया गया, इन्होंने जगहों पे कब्जे किए हुए होते हैं। तो ये पूरा माफिया है जिस पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। अगर आवाम के भी इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज होती है तो आवाम को भी चाहिए इन्फॉर्म कर दें कि पुलिस एक दफा नहीं सुनेगी, 2 दफा सुन लेगी, तीसरी दफा सुन लेगी, चौथी दफा सुन लेगी, पुलिस के आला अफसरान है। आप अपनी कंप्लेन करते हैं ना, तो सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप उस पे कंप्लेन करें। हमारे यहाँ लोगों का मसला पता है क्या है? हम ये देखते हैं यार अभी तक हमारे बच्चे ने तो नहीं शुरू करेगा, बस ठीक है। जिस दिन हमारा बच्चा शुरू करेगा ना, उस दिन हमें होगा कि यार ये तो नस्ल को तबाह कर रही है। अरे भाई, किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझो, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ड्रग्स कंट्रोल के हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को, नौजवान नस्ल को, तो कैमरे में देखकर। भाई जितनी भी नौजवान नस्ल है यार, मैं बता दूं भाई, ये हीरो बनना, सिगरेट पीना या ड्रग्स का इस्तेमाल करना कि भाई हम ड्रग्स लेंगे तो हम बड़े कूल होंगे या हम एक हाई सोसाइटी में बैठ सकते हैं, और भाई कुछ कुछ इस चीज में फायदा नहीं रखा। आप यकीन मानो, जान बनाओ, अपनी बॉडी शॉडी बनाओ, इन चीजों में लगे रहो। ये ड्रग्स आपको, आप बहुत से लोग कहते हैं यार हम कब से चर्च पी रहे हैं, कुछ नहीं होता। भाई लॉन्ग रन में भी नुकसान होते हैं। लॉन्ग रन में आगे जाके आपको क्या नुकसान होंगे? अभी तो आप जवान हो, बच्चे नए हो, अल्लाह ताला के बनाए हुए पार्ट्स है, चाइना के थोड़ी जो फौरन खराब हो जाएंगे। तो भाई इन चीजों में ना पड़ो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, और ड्रग्स से बहुत दूर रहो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफ। तो टुडे इन फोकस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।